हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 13 सिमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर, यानी एक स्क्वायर्ड पेपर आप लोगों को लेना है और उस पर क्या स्केच करना है। देखिए जल्दी से बताइए क्या स्केच करना है। अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। ट्राइंगल क्या, ये हमें ड्रॉ करना है जिसमें वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो, लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा, पहले तो हम ये सोचेंगे कि हमें कौन सा वाला ट्रायंगल बनाना है। कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें हमको ट्रायंगल में केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए मिली थी। तो कौन सा ट्रायंगल था वो था आइसोस्केल ट्रायंगल, है ना। कौन सा ट्रायंगल था, आइसोस्केल ट्रायंगल। भाई आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड्स तो इक्वल होती हैं और ये वाली साइड अनइक्वल होती है, तो हम केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिससे ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें वर्टिकल नहीं बनानी है लाइन, हमें कैसी लाइन बनानी है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से टर्न कर देंगे। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये अगर मैंने 5 सेंटीमीटर ली है और इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कितना लेते हैं हम, 6 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें बराबर हो गई ना। अब हम इसको कैसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए जल्दी से बताइए कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। क्या ऐसे वर्टिकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल टू हो गया, यानी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल हो गई ना हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या करना है, केवल एक ट्राइंगल बनाना है। कौन सा ट्राइंगल बनाना है, आइसोस्केल ट्राइंगल बनाना है और उसको टर्न कर लेना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी साइड आप टर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जो टू इक्वल लाइन है उनसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारी बन गई ए पार्ट की ड्राइंग। केवल ड्राइंग बनानी है आपको। ठीक है, ध्यान रखना पेपर कैसा लेंगे, पेपर आप स्क्वायर्ड पेपर लेंगे यानी ग्राफ पेपर लेंगे। ठीक है, कैसा पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ मेजर नहीं करना है। आप लोगों को जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना उनको मेजर करके, उनको काउंट करके केवल ट्राइंगल बनाना है। नेक्स्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो कल हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था ना। क्या क्वाड्रिलेटरल था वो था हमारा रेक्टेंगल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ की जा सकती है इसमें, हॉरिजॉन्टल भी की जा सकती है और वर्टिकल भी की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्वायर नहीं ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करना है, हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्क्वायर क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, अगर हम यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ कितनी पूछी है, केवल एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा पूछा है विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एक वर्टिकल लाइन हो, स्लैंटिंग लाइन हमसे नहीं पूछी, इसीलिए इसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिस पर केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सके, वर्टिकल लाइन नहीं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे।
हम क्या करेंगे, अपने इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम अपने रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ग्राफ पेपर पर ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सामने आ जाएगा ना। आप जब ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो आपको बनाना ही ऐसे है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के सामने आ जाए, और तब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस पर ड्रॉ कर देंगे। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो हो गई ना 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन वर्टिकल लाइन इस पे खींच सकते हो क्या, क्या ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो क्या हो गया, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन, और ड्राइंग कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। नेक्स्ट देखिए, अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागन बनाना है, सबसे पहले तो हेक्सागन बनाते हैं जिस पर केवल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है, नॉट मोर देन 2, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो बन गया हमारा हेक्सागन, 6 साइड से हेक्सागन बन गया। अब इस पर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री खींचनी है, बताइए कैसे खींच सकते हैं। देखिए एक तो वर्टिकल खींच सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें हम लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्सागन जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। सब कुछ किस पे करना है, सब कुछ आप लोगों को एक स्क्वायर्ड पेपर यानी ग्राफ पेपर पर करना है। मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर आप सिंपल पेपर पर इनको बनाओगे तो ये आपसे प्रॉपर नहीं बनने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ हेक्सागन विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागन बनाना है अब जिसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, यानी हम ड्रॉ कर सकते हैं 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप लोग इसे ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, सारी लाइंस इसकी इक्वल होंगी, सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, 1 2, ठीक है। अब 3 4 हो गई, और बताइए कैसे कर सकते हैं, 5 एंड 6, ठीक है। फिर से ड्रॉ करूं, ये देखो पहले हमने हेक्सागन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, सारी साइड्स उसकी इक्वल कर दी है ना, और एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इस कॉर्नर से फिर इस वाले कॉर्नर से, ठीक है, ये तो कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4। अब कौन कौन सा बच गया, इस वाले कॉर्नर से इसको मिलाया, अब ये बच गया 5 एंड 6, ठीक है, बन गई ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर टच करेगी, ठीक है। और ये जो सारी लाइंस जाएंगी ना, यहाँ पर एक डॉट से होती हुई जाएंगी, ठीक है। तो 6 पार्ट में डिवाइड होगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, कितनी हो गई, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। हर फिगर को ट्रेस करना है, चलिए ट्रेस कीजिए, फटाफट से ट्रेस कीजिए, मेरे साथ कीजिए ट्रेस। पहली वाली लाइन को, पहली वाली फिगर को जब हमने ट्रेस किया तो वो कुछ ऐसी मिली हमें, ठीक है, वो कुछ ऐसी मिली। अब काउंट कर ले, पहले देख लेते हैं ये किस तरीके का ट्रायंगल है, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितने ब्लॉक्स हो गए, 5 ब्लॉक्स हो गए। 1 2 3 4 5, कितने ब्लॉक्स हो गए, 5 हो गए।
1 2 3 4 5 6, ये कितने ब्लॉक्स हो गए? 6, ये 5 और ये 5। इसका मतलब कैसा ट्राइंगल हो गया ये? बताइए जल्दी से, कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगा। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये कर दी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ। ठीक है, चलो आगे चलें। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी देख लेते हैं क्या बना हुआ है। ये जो हमें शेप मिली है, इसको अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या है बताइए? ये रोम्बस बना हुआ है ना? रोम्बस है ना? और रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? अगर एक रोम्बस होता तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते? ऐसे कर देते, है ना? यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये ड्रॉ हो गई। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे? एक हम वर्टिकल करेंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आया? हो गया ना? तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पर? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले में? क्या आंसर लिखेंगे? द गिवन फिगर इज आइसोस्केल isoscale triangle है ना? कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोस्केल ट्राइंगल। हैंस देयर विल बी only 1 line of symmetry। कितनी लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और सेकंड में क्या लिखेंगे? सेकंड में लिखेंगे, बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे? द गिवन फिगर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दोनों के आंसर आ गए। चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, क्या फिगर दे रखी है? फिगर दिखाई दे रही है आप लोगों को? बताइए, फिगर दिखाई दे रही है? देखिए, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। एक फिगर अंदर है और एक फिगर ये बाहर है। ठीक है, ये 2 फिगर हो गई। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ये हो गई हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। बताइए कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हमने? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लिखेंगे द गिवन शेप हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है ये? बताइए कौन सी शेप है? 8 जिसकी साइड्स होती हैं वो शेप कौन सी होती है? वो शेप होती है ऑक्टागन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द गिवन शेप इज एन ऑक्टागन। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? 1 और ये 2, है ना? इसके अलावा लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑक्टागन में नहीं ड्रॉ की जा सकती, नहीं की जा सकती ना? तो क्या लिखेंगे? इट हैज ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इट हैज ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए, ये वाली कौन सी शेप है? 1 2 3 4 5 पेंटागन है। ठीक है, अब इस पेंटागन को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो लाइंस हैं ये अलग यूनिट है, इन लाइनों की अलग, यानी ये जो हमारा पेंटागन है इसमें जो
लाइन की लेंथ है वो अलग अलग है, यानी ये रेगुलर नहीं है ना रेगुलर पेंटागन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री यानी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ। कौन सी? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। द गिवन फिगर हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये स्टार बना हुआ है, नेक्स्ट में देखिए स्टार बना हुआ है ना। अब स्टार से कितनी लाइंस हम लोग सिमेट्रिकल खींच सकते हैं, चलिए देखते हैं ड्रॉ करके। 1 2 और यहाँ से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं 3 और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं 4। तो कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई बताइए, कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई? 4 है ना। तो लिखेंगे द गिवन फिगर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आया है ना, समझ में आया सभी को? इजी है, ग्राफ पेपर पर बनाना है नोटबुक में, उसके बाद लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, यानी A से लेकर Z तक सारे लेटर्स को देखना है और क्या बताना है कि किस लेटर में सबसे पहले ए पार्ट में क्या दिया हो, वर्टिकल लाइन यानी ऐसे लाइन किस में ड्रॉ की जा सकती है। चलिए अल्फ़ाबेट बोलते जाएंगे। देखिए ए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बी में कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लें एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब बताते जाइए किस किस अल्फ़ाबेट में। देखिए सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट मिल गया वो तो ए मिल गया। ए के बाद बी में नहीं वर्टिकल ड्रॉ कर सकते, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई एफ जी। उसके बाद क्या आएगा, एच। तो क्या है, एच में ड्रॉ कर सकते हैं है ना। और उसके बाद किस में ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन, आई में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लेंगे, एम। एम में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एम के बाद किस में ड्रॉ कर सकते हैं, एम के बाद ओ में ड्रॉ कर सकते हैं है ना। और ओ के बाद किस में ड्रॉ कर सकते हैं, ओ के बाद हम टी में भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यू में भी कर सकते हैं, वी में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं डब्ल्यू में, हाँ जी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम एक्स में भी कर सकते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, और वाई में भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाई को ऐसे नहीं लिखते हैं, वाई को कैसे लिखते हैं, वाई को ऐसे करके लिखते हैं है ना। तो वाई में भी कर सकते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, वाई को लिखा ऐसे जाता है वाई, तो वाई में भी हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे आंसर आ गए, ये सारे अल्फ़ाबेट हमें वो मिल गए जिनमें हम वर्टिकल यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री किस किस में ड्रॉ कर सकते हैं, देखते जाइए। ए तो है नहीं, अब ये अल्फ़ाबेट जो ए में फर्स्ट वाले में आ गए वो तो हट जाएंगे। अब कौन कौन से रह गए, देखिए बी में हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, सी में भी हो जाएगी, डी में भी हो जाएगी, ई में भी हो जाएगी। अब एफ में हो जाएगी कि नहीं ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। ई एफ में हो जाएगी, नहीं होगी। जी में भी नहीं होगी। एच को कर सकते हैं, हाँ एच में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी की जा सकती है, आई में भी की जा सकती है। ठीक है, क्या जे में की जा सकती है, नहीं। फिर क्या आ जाएगा, के में की जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद ओ में की जा सकती है ना। फिर किस में की जा सकती है, ओ के बाद जल्दी से बताइए, ओ के बाद की जा सकती है एक्स में। ठीक, तो ये वाले जो हमें अल्फ़ाबेट्स मिल गए, ये कौन से अल्फ़ाबेट मिल गए, जिनमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ ही नहीं की जा सकती, वो कौन से हो जाएंगे, जल्दी से देख के बताइए कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए एक तो जी हो जाएगा, ठीक है, जे हो जाएगा,
और कौन सा हो जाएगा, L है, और क्या N कहीं पर आया है बताइए, F G J L, F भी तो रह गया है ना, F J L, अब आ गया हमारा N, N के बाद P Q R S, और एक हो गया हमारा Z। तो आप लोगों के भी ये अल्फ़ाबेट्स आ गए जिनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ की जा सकती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल गया है ना, तीनों पॉइंट्स का आंसर हमें मिल गया। किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल ड्रॉ हो सकती है, किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो सकती है, और किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। तो वो सारे अल्फ़ाबेट हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज के सेशन का शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना है, गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स, यानी कुछ फोल्डेड शीट्स दी हुई है हमें और उन पर कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। इन केस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर, यानी अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इसका फुल डायग्राम क्या बनेगा, ये पूछा है। यानी ये वाली जो शेप है और ये वाली जो शेप है, अगर इस फोल्ड को खोल दिया जाए तो क्या डिज़ाइन बनेगी ये बताना है। बताइए जल्दी से आप लोग, डिज़ाइन बनाकर देखिए क्या डिज़ाइन बनेगी। देखिए अगर मैं इस डिज़ाइन को ऐसे करके टर्न कर लूँ तो ये मुझे कैसे मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, हाँ इसको हमें ऐसे ही ओपन करना है, तो ये वाला हम इसको टर्न नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, हम इसको टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको इसी फॉर्म में, यानी इस वाले पेज को हम यहाँ खोलेंगे। जब ये वाला पेज यहाँ खोलेगा तो देखिए ये वाली जो ड्राइंग है वो इस तरीके से बनी हुई है ना, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, और ये ऐसे करके कंप्लीट होगी, ठीक है। बस स्ट्रेट नहीं बन पाया मुझसे, आप एक बार स्ट्रेट बनाएंगे। चलिए फिर से कोशिश कर लेते हैं एक बार, छोटी सी बनाकर, ठीक। अब तो स्ट्रेट बन गई है ना। तो ये वाली जो शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी। अब इस शेप को कैसे कंप्लीट करेंगे जल्दी बताइए। ये वाली शेप कैसे खुलेगी, ये वाला जो पेज है वो नीचे जाएगा, है ना। तो इस शेप को यही कंप्लीट कर लें। देखिए ये ऐसे, ऐसे और ऐसे हो जाएगी, यानी ये जो शेप बन जाएगी ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी कंप्लीट शेप, ठीक है। इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, और है ना, तो बन गई दोनों शेप। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बताइए मुझे कि कहीं कोई प्रॉब्लम आई आपको आज के सेशन में। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग घर पे हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठो। जितना थोड़ा थोड़ा कराया जा रहा है उसको आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। अगर साथ के साथ रिवाइज़ करते रहेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबको रिवीजन करना है। जो आज मैंने सेशन में कराया है उसको तो कम से कम ज़रूर रिवाइज़ करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए।